अब अगर हम उस खुदा को आला मान रहे हैं और हमारे अंदर मसलन हम अदना हैं, हमारे अंदर अगर कोई नोबल क्वालिटी है तो उसका आला के अंदर होना बदरजे औला जरूरी है, वरना हम अदना नहीं होंगे, आला होंगे और आला अदना हो जाएगा। तो जितनी भी नोबल क्वालिटीज हैं उस आला के अंदर मौजूद होना जरूरी है, इसी को कहते हैं क़ियास औला। ठीक है, आपने जो है आपने ये फरमाया कि वो एक आला है क्वालिटी की, ठीक है, मैं आला क्वालिटी को मैं मान रहा हूं, ठीक है। अब आगे आप आगे बढ़िए, मैंने आला क्वालिटी का इनकार नहीं किया ना। तो अब अच्छा, उसका कादिर मुतलक होना आला क्वालिटी, उसका दूसरे को पैगाम पहुंचाना आला क्वालिटी, उसका मुहद्दिस होना, ओरिजिनेटर होना आला क्वालिटी, अच्छा ये सारी खालिक कायनात होना आला क्वालिटी। जी जी, देखिए कि आपने ये फरमाया कि वो एक आला है, ठीक है, यहां तक तो मैं आपके साथ हूं। उसके बाद आप जो जो इजाफे करते जा रहे हैं, ये इजाफे किन बुनियादों में कर रहे हैं, ये आपसे जानना चाहता हूं। है कि जो अदना में नोबल क्वालिटीज होंगी उसका आला में होना जरूरी है बदरजे औला। मिसाल के तौर पर हमारे अंदर, हम सब अदना है, आप भी अदना है, मैं भी अदना हूं, उस खालिक के मुकाबले में हमारे अंदर वजूद है, लेकिन हमारा वजूद ये जो तो उस खालिक कायनात के अंदर वजूद बदरजे औला होना जरूरी है। अगर उसमें नहीं होगा तो वो आला नहीं हो सकता, हम अदना नहीं हो सकते। अच्छा ठीक है, चलिए मैं यहां तक भी मैं आपके साथ आ गया। अब मजीद आप आगे बढ़िए। और कितना आगे ले जाना चाहते हैं? मतलब सारी बातें मैंने साबित कर दी, जितनी ठीक है भाई, असल में वही तो जानना चाह रहा हूं ना। असल मेरा मौजू कुरान है, वो अभी तक उस पर आए नहीं आप। अब वो भाई एक बात सुनिए, अकल तो पहले है ना, आप कुरान भी तो अकली से समझेंगे, तो पहले अकल को तो निकालिए। मैं आपके साथ हूं ना कर रहे हैं, मुफ्ती साहब, मतलब ये है कि मैं आपके साथ कर रहे हैं कि आप जो है अकली दलाइल के मामले में बैंकरप्ट हैं, आप तस्लीम कर रहे हैं। देखिए मैं आपके साथ तो पहुंच गया ना, मैं आपके साथ यहां तक पहुंच गया ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपने इस चीज को तस्लीम कर लिया। सुनिए, हम आगे बढ़ने से पहले आपने इस चीज को तस्लीम कर लिया कि एक आला तरीन जात मौजूद है जो खालिक कायनात है, जो कादिर मुतलक है, जो हकीम है, अलीम है। ये सारी चीजें आपने सुनिए, देखिए अभी तो आप कह रहे हैं कि आप यहां तक पहुंच गए। सुनिए, आपने ये फरमाया कि एक आला तरीन कोई जात है। अच्छा, वो कोई मुजस्सम जात है? कोई मुजस्सम नहीं, शख्सी जात है, कोई शख्सियत है उसकी कोई जात नहीं। आपने ये फरमाया कि वो जात है, नहीं जात है, जात बगैर जिस्म के है, बिल्कुल बगैर जिस्म के है जी। अच्छा ठीक है, बगैर जिस्म की जात है, तो मैं आपके साथ यहां तक भी आ गया। चलिए और मुझे आगे लेके जाए। आप सिर्फ जात की बात ना करें, सिफात की बात भी करें, क्योंकि मैंने सिफात आपको कहां से मिल रही हैं? ये सिफात आपका, इसका मसदर क्या है? सिफात का सोर्स क्या है? वो मर्तबा अकली दलील दे चुका हूं कि जो आला सिफात अदना में होंगी उनका आला में होना जरूरी है। अभी 2 मर्तबा दे चुका हूं दलीलें। जो सिफात, अच्छा सुनिए, जो सिफात अदना में होंगी वही सिफात जो है आला में होंगी। आप ये नोबल क्वालिटीज, जो नोबल क्वालिटीज अदना में होंगी उनका आला में होना। अच्छा, नोबल क्वालिटीज क्या होती हैं, जरा ये बताइए। नोबल क्वालिटीज मिसाल के तौर पर कि किसी जिस सिफत के होने की वजह से तारीफ की जाए, वो नोबल क्वालिटीज है। मिसाल के तौर पर रहम है, एक नोबल क्वालिटी है, तो उसका आला के अंदर रहीम होना जरूरी है। इसी तरीके से किसी को बख्श देना एक नोबल क्वालिटी है, काबिल तारीफ है, आला के अंदर उसका गफूर होना जरूरी है। इसी तरीके से इल्म होना नोबल क्वालिटी है, आला का अलीम होना जरूरी है। हिकमत वाला होना नोबल क्वालिटी है, आला। अच्छा जरा रुक जाइए प्लीज, जरा रुक जाइए। अच्छा, जज्बाती होना या आला क्वालिटी है या अदना क्वालिटी है? अदना क्वालिटी है। अच्छा जो है किसी से मोहब्बत करना आला क्वालिटी है या जो है अदना क्वालिटी है? आला क्वालिटी है। आला क्वालिटी है। अच्छा, मैं अपनी बात पर जो है मैं जो है खुद, मतलब जो मुझे मानता है मैं उससे खुश होता हूं, जो मुझे नहीं मानता मैं उससे नाराज होता हूं। ये अदना है या आला है? खुश होना और नाराज होने का मतलब सवाब और इकाब देना है, और ये आला क्वालिटी है, क्योंकि मालिक को ऐसा ही होना चाहिए, माबूद को ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं उसका मसदर मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी सिफात, जाहिर बात है। आप ये बताइए कि यहां तक आप पहुंच गए ना, यहां तक सिफात को तो मान लिया ना आपने, या अभी तक आप सिफात के कायल नहीं हैं? नहीं, जाहिर बात है, सिफात भी हम दिए ना, कोई और तो नहीं दिया आपको। समझो सिफात का आपके पास मसदर क्या है? नहीं, आपने जो कुछ फरमाया, आप खुदा के, आप उस कायनात के आला तरीन जात के अलीम होने के कायल हैं या नहीं है? नहीं, देखें कि अलीम होना भी जो है, अब आप तारीफ ना करें, हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्योंकि अलीम होने की बात आप जो दावा फरमा रहे हैं, ये जाहिर बात है आप कहीं ना कहीं एक जगह से आपने इस बारे में जाना, उसके बाद जो है आप उस पर, मैंने बताया ना कि अकल से जाना,
भाई अकल से जाना ना, आप मुझे ये बताइए कि वो अलीम है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं सुनिए, ये अलीम होना नहीं होना ये बात भी आप उस पर लगा रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं बताया कुछ इस तरह से। अरे अकल से हमने तस्लीम किया, उसको बताए ना बताए, हमने अकल से माना ना। नहीं, क्या क्या माना समझ अकल से? 10 मरतबा मैं आपका अलीम होना हूं सचवाला जी यार। मैं कह रहा हूं कि जो नोबल क्वालिटीज हैं अगर वो अदना में होंगी तो उनका, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कह रहा हूं कि आप जो जो जो, जो नोबल क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ साथ चल रहा हूं। चलिए, तो मैं मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि नोबल मैं आपके साथ चल रहा हूं, खुदा का अलीम होना जरूरी है, क्या आप खुदा को अलीम मानते हैं या नहीं, हाँ या ना? देखिए, आप मुझे मनवाइए मत, आप अपनी नोबल क्वालिटी कहते हुए आगे जाते जाइए। अभी तो आप ये कहते हैं कि मैं आपके साथ साथ चल रहा हूं, यहाँ तक आ गए। मैं यहाँ तक भी था ना, मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं ना कि कहां तक आ गए। देखिए, तो आप अलीम नहीं मानते? सुनिए, देखिए, वो जैसा भी है, आप जो कुछ फरमा रहे हैं कि वो नोबल क्वालिटीज रखता है, तो नोबल क्वालिटीज पर भी जो है ये मामला भी जो है सब्जेक्टिव हो जाता है। फिर भी क्योंकि मैं जो है इस आर्गुमेंट की जो है की खातिर मैं आपके साथ चल रहा हूं ताकि हम आगे बढ़े। हम वरना ऐसा लग रहा है कि हम रुक गए हैं। नहीं रुके नहीं है, आप आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं, मैं सिर्फ आपसे। अच्छा ठीक है, मैं तो आपके यहाँ साथ साथ चल रहा हूँ ना कि आप आगे लेके चलते जाइए। चलिए मैं आपको लीड करता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चलें। अब आप मुझे बताइए कि आप अल अलीम के कायल हैं या नहीं, अभी तक हुए? चलें, ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए कायल हो गया। चलिए, मुझे आगे लेके चलिए। अल हकीम के कायल हैं? अच्छा ठीक है, इसके लिए भी जो है मैं आपके साथ चलने के तैयार। ठीक है, अल खालिक के कायल हैं या नहीं? अच्छा ठीक है, जो है मैं इसके लिए भी जो है मैं तैयार हूँ। अल मुतकल्लिम के कायल हैं या नहीं? ठीक है, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। अल कादिर के कायल? आपको ये साबित करना पड़ेगा कि मुतकल्लिम क्या है, क्योंकि आप मुतकल्लिम के कायल हैं कि नहीं? ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। चलिए ठीक है, अस्समी और अल बसीर के कायल हैं कि नहीं? मैं यहाँ पर भी मैं आपके साथ हूँ। चलिए, अल मुही और अल मुमीत के कायल हैं कि नहीं? ठीक है, मैं ये भी आपके साथ हूँ। चलिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ। चलिए माशाल्लाह, अब आप जो है इन तमाम सिफात के कायल हो गए हैं कि वो सुप्रीम बीइंग के अंदर ये तमाम की तमाम सिफात मौजूद हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, यहाँ तक तो अब आ गए हैं। अब हम करते हैं आगे बात। तो आपने अकल का मसला, अकल से हमने कम से कम खुदा को जान लिया। अब आप मानने वाले नहीं रहे, मेरे शो पर आकर आप भी जानने वाले बन गए खुदा की जात की हद तक। माशाअल्लाह, आपको अल्लाह ताला मुबारक करे ये जानना, ये मारिफत। तो आपकी दलील से ये साबित हुआ कि अगर किसी किताब का मुसन्निफ शख्स सालिस होगा तो वो किताब उसकी नहीं हो सकती। मेरे सामने एक किताब खुली हुई है, क्या आप इसको पढ़ सकते हैं? अरबी तो आप माशाअल्लाह बहुत जबरदस्त जानते हैं, थोड़ा सा पढ़िए जरा सा। नहीं सुनिए मेरी बात कि नहीं, आप ये जो कुछ कह रहे हैं, अरे आप मेरी बात का आप मेरे साथ चलिए ना, थोड़ा सा पढ़िए इसको, सामने अरबी में है ना, पढ़िए जरा सा। ठीक है। ला यज़कुरु लिहादल यौम इस्मन वला यस्ततिउ अन यदअहु हैसु वदअहु अल्लाहु मिनश-शहरी वस-सना जी, बल ला यस्ततिउ अन यज़कुरा मिन हादल यौम वक्तन बिअयनिही व इन्नमा युक़र्रिबु ज़ालिका तक़रीबन। इसका तर्जुमा भी कर दीजिए आवाम के लिए। मैं तो समझ गया, आप भी समझ गए, आवाम के लिए तर्जुमा कर दीजिए। देखिए, ला युज़करु लिहादल यौम इस्मन, ला यज़कुरु लिहादल यौम इस्मन, यानी इस तरह से आज के दिन कोई इस्म, कोई नाम इसका जिक्र नहीं हुआ या जिक्र नहीं किया जाता। छोड़िए आप छोड़िए सजवाला जी, मुझे करने दीजिए। मुफ्ती साहब इनको करने दें, इस इबारत का तर्जुमा करने दीजिए, गुजारिश आपसे। ठीक है, चलिए कीजिए। जी, अब आप ये कहने की जो है वो इस्तिताअत नहीं रखता कि वो रखे जिस जगह रखा गया है अल्लाह को, महीने में या साल में। सजवाला जी आपने टांग तोड़ दी इसकी, मैं तर्जुमा कर देता हूँ उसका। ला यज़कुरु लिहादल यौमि इस्मन, उसको उस दिन का कोई नाम याद नहीं है, नहीं वो उस दिन को उस महीने या साल में रख सकता है जहां अल्लाह ने उस दिन को रखा था। बल्ला यस्ततीउ अन यज़कुरा मिन हाज़ल यौमि वक्तन बिअयनिही, नहीं वो इस दिन का मुतय्यना वक्त जान सकता है। व इन्नमा युक़र्रिबु ज़ालिका तक़रीबन, उसको हल्का हल्का याद है। व अकबरु ज़न्निही अन्ना हाज़ल वक़्त काना यक़अउ मिन ज़ालिकल यौमि फ़ी फ़ज्रिही, उसका गालिब गुमान ये है कि ये वक्त जो है उस दिन के फजर के बाद या इशा के बाद का था। ये थर्ड पर्सन है ना, आप इसको मानते हैं? ठीक है, आपने थर्ड पर्सन मान लिया। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये किताब जो है अरबी जबान के सबसे बड़े अदीब हमारे दौर के अल अय्याम ताहा हुसैन, और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है।
ऑटोबायोग्राफी में शुरू से लेकर आखिर तक के पूरी किताब में ताहा हुसैन ने अपने लिए फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल नहीं किया, पूरी किताब में थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया। दुनिया में कोई माई कलाल ये नहीं कह सकता कि ये किताब ताहा हुसैन की नहीं है। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गई, तो जरा सा इसको पढ़ लीजिए, तो उर्दू में है तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, पढ़ लीजिए जरा सा। ये हसन निजामी की विलादत और जिंदगी का हाल जी। 13वीं सदी के खात्मे के करीब 1396 हिजरी में 2 मुहर्रम को जुमेरात के दिन सुबह सादिक के वक्त हसन निजामी पैदा हुआ, जिसकी रूह से आजकल के जमादिल अव्वल 1337 हैं। इसकी उम्र 41 साल की थी। जी जी। तो ये हसन निजामी जिनके बारे में शायद आप जानते होंगे, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। मैंने उर्दू का भी हवाला दे दिया, और यहां पर हसन निजामी ने पूरी आधी किताब के अंदर थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि यह हसन निजामी की किताब नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि लैंग्वेज में, हर जबान में, यानी उर्दू में भी, अरबी में भी ये तरीका राइज है कि थर्ड पर्सन इस्तेमाल करता है मुसन्निफ, और वो किताब उसी की मानी जाती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके मुताबिक कुरान के कातिबीन ने, लिखने वालों ने अल्लाह को गायब रखा है, लिहाजा ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इसकी दलील क्या है? ये तो आप दावे पे दावे किए जा रहे हैं ना कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल क़य्यूम, आयतों पे आयतों पढ़े जा रहे हैं। इससे क्या साबित हुआ? कुछ भी साबित नहीं हुआ। इससे कोई भी चीज साबित नहीं हो रही है। मैं ये कहता हूं, अच्छा आपने कहा कि नहीं कुरान में ज़मीर मुतकल्लिम है, हसन निजामी की किताब में भी ज़मीर मुतकल्लिम है। इसका मतलब ये है कि एक लैंग्वेज में कम से कम ये साबित हो गया कि ज़मीर मुतकल्लिम भी कभी ऑथर इस्तेमाल करता है और शख्स सालिस भी इस्तेमाल करता है। एक किताब में तो साबित हो चुका। आप उसकी दलील तो दें कि भाई शख्स सालिस होने का मतलब यह है कि यह मुतकल्लिम का कलाम नहीं है। इसकी दलील, ये आपने उसूल लिया कहां से है? मेरे पास 10 आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फर्स्ट पर्सन के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन मैं एक भी पेश नहीं करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं पेश करने की, चूंकि आप अपने उसूल को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। आप अपने उसूल को जस्टिफाई करें कि यह उसूल जस्टिफाइड है, यहां से लिया मैंने, अकल से लिया, नकल से लिया मैंने, हदीस से लिया मैंने, कुरान से लिया मैंने, फला बुखारी से लिया मैंने, फला मुसन्निफ से लिया मैंने, फला अदीब से लिया मैंने। तो आपको 3-3 किताबों के हवाले दिए और 3 जबानों के हवाले दिए हैं, आपका तो एक भी हवाला नहीं आया। आप दलील जो दे रहे हैं वो तो आपकी अपनी, ये तो आपका अपना बनाया वो उसूल हुआ। आपके उसूल को मैं क्यों मानूं? आपके उसूल को कुरान क्यों माने? आप अपने उसूल को जस्टिफाई कीजिए। कोई भी बात बगैर जस्टिफिकेशन के चल ही नहीं सकती। ठीक है। अच्छा सजवाला जी, आपने जो सूरतें बनाई हैं उस पर आप डिबेट, मैं समझता हूँ जनाब ये जो है, ये सवाल है ही नहीं, ये सवाल है ही नहीं। मैं तो जाहिल हूँ, मैं जाहिल हूँ मुफ्ती साहब, मैं जाहिल हूँ, और क्या चाहिए आपको? मैं खुद अपनी जबान से बोल रहा हूँ ना, मैं जाहिल हूँ, जाहिल मुतलक हूँ। लेकिन आप उलमाए किराम फेल हो चुके हैं, आप उलमाए किराम फेल हो चुके हैं, ये दुनिया देख चुके हैं। मैं जाहिल हूँ, मैं जाहिल हूँ, मेरी नॉलेज जीरो है, मेरी नॉलेज जीरो है, मैं जाहिल मुतलक। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए मुफ्ती साहिबान? मैं जाहिल मुतलक हूँ, मैं जाहिल मुतलक हूँ। आप जो मर्जी करें, उलमाए किराम, मुफ्तियान इस्लाम, हम जोहलाए, हम एतराफ करते हैं कि हम जाहिल हैं। बात यह है कि आपने मुझे झूठ बोलने का इल्जाम लगाया कि मैंने बगैर हवाले के अपने घर से एक बात गढ़ी है। मैंने आपको एक प्रिंटेड किताब से शक्ल दिखाकर बता दिया। अब आप मेरे जो झूठ बोलने का इल्जाम है, आप ये तो कर सकते हैं कि ये बात सही हो सकती है, बात गलत हो सकती है, वो ठीक है, या गलत है नहीं, वो आप करते रहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। सवाल ये कि आप बताइए ना, आप मुफ्ती साहब है, नहीं आप इल्जाम वापस लेते हैं कि नहीं लेते? एक मिनट, आप मुफ्ती साहब है, आप बताइए ना कि कौन सी बात सही है। दोनों बातें सही हैं। आप ये बताइए कि आप झूठ बोलने का इल्जाम वापस लेते हैं या नहीं लेते? नहीं, कैसे सही है? मैंने ये कहा था कि आपने बिना हवाले के बात बताइए, तो और इसलिए झूठ बोला है, इसलिए अपने घर से बताइए। मैंने आपको एक हवाला दिया, चाहे वो किसी किताब का हवाला दिया, इसका मतलब ये कि तो वो सही हवाला है या गलत हवाला है? मतलब ये कि वो मैंने अपने घर से नहीं बनाई, किताब में वो बात से पढ़कर सुना दिया मैंने आपको, इसका मतलब वो मेरे घर से नहीं है। लिहाजा आप बोलने का इल्जाम वापस लीजिए। वो बात सही है या गलत है? देखिए, बात सही है या गलत है? मैंने बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है आप ये खुशी मनाते रहे। आप जैसे लोगों से दरअसल बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं, इसीलिए आप लोगों को एनालाइज भी नहीं आप कर सकते किसी भी चीज को। भाई दो चीजों के दरमियान तजाद होने के लिए उनका एक ही वक्त में, एक ही जमाने के अंदर होना जरूरी है। क्या एक ही बात दो लोगों के जहन में नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। आप वो बात आई कहां से? वो आगे बात करूंगा, आप माफी मांगिए पहले झूठे के इल्जाम लगाने की।
नहीं, मैंने कहा ना, ठीक है चलो, मैं ये मान लेता हूँ कि आपके पास हवाला है। मानता हूँ कि मैंने आप पर झूठा इल्जाम लगाया। नहीं, इस तरीके से माफी की बात ही नहीं है ना। मैंने ये कहा कि अगर आप बताएंगे, आपने कहा था ना कि मैं माफी मांगू अगर हवाला देंगे। आपने मैं ये कहा था कि मैं मान लूंगा कि ठीक है इन्होंने हवाले से बात की है। नहीं, आप मैंने तो ये कहा था लगाएं, माफी मांगिए, माफी, उसके बगैर आगे बात नहीं बढ़ेगी। नहीं जनाब, ऐसे नहीं होता है। मैंने कहा था कि आपने बिना हवाले की बात की है, अगर आप बता देंगे तो मान ली जाएगी। फिर आपको बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं और उस इल्जाम को जब वो गलत साबित हो जाता है तो आप माफी मांगिए। मैंने मान लिया ना कि आपने एक किताब से बताई, मैंने तो मान लिया। तो आपने चूंकि मुझ पर झूठा होने का इल्जाम लगाया है, आप उस इल्जाम को माफी मांगिए कि मैंने आप पर गलत इल्जाम लगाया, मैं माफी मांगता हूं, आई एम सॉरी। मैंने ये सुन लीजिए, मैंने ये कहा था कि आपने बिना, अरे भाई अगर आपको सॉरी सुनना है, आपको इससे खुशी होगी तो मैं 10 बार सॉरी बोल देता हूँ, उसमें कोई मसला नहीं है। मुझे खुशी होगी। सॉरी 10 से ज्यादा बोल दिया, खुश हो गए आप? जी मैं बहुत खुश हूँ। कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज जो हुआ है वो एक तारीखी वाक़या हुआ है, और वो ये कि सबसे पहले सचवाला ने ये कहा कि भाई मैं तो जानने वाला आदमी, मानने वाला आदमी नहीं हूं, लेकिन आखिरकार वो आधे मोमिन बनकर आज जा रहे हैं, खुदा की जात और उसकी सिफात के कायल होकर। दूसरा बड़ा काम आज ये हुआ कि सचवाला जो कुरान के मुकाबले पर मुख्तलिफ सूरतें गढ़ते हैं, उसके बारे में उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया कि उनकी सूरतों के अंदर झोल है, लिहाजा वो कुरान के चैलेंज का जवाब नहीं हो सकती। आज की स्ट्रीम में उन्होंने ये भी एतराफ़ कर लिया कि वो अरबी ज़बान नहीं जानते, और उसका सबूत ये हुआ कि हमने अल-अय्याम की जो पहली इबारत उनसे पढ़वाई, न वो इबारत पढ़ पाए और न ही वो उसका सही से तर्जुमा कर पाए। कुरान करीम तो बहुत बड़ी बात है। हमने 2 दलीलें दी, मुझे 3 दलीलें देनी थी, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैंने 2 दलीलें ऐसी दी हैं कि जिनसे ये कुरान का आला तरीन ज़हानत की तरफ से नाजिल होना साबित होता है। पहली दलील रियाजी की थी और दूसरी दलील साइंसी थी। तीसरी बात जो आज हुई वो ये कि सचवाला का शुरू से लेकर आखिर तक ये इसरार रहा कि चूंकि अल्लाह कुरान करीम में 3rd पर्सन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, और 3rd पर्सन के तौर पर इस्तेमाल होने का मतलब यह है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। इस उसूल का हमने उनसे जस्टिफिकेशन मांगा कि आप इस उसूल को कहीं से, यूनानी से, सुरियानी से, अबरानी से, भूटानी से, किसी भी जबान से आप साबित कर दें, वो किसी भी जबान से उसको साबित नहीं कर पाए। वाज़ेह रहे कि ये कुरान का उसूल नहीं है बल्कि जबान का उसूल है, और जबान के उसूल को एक्सटर्नल सोर्स से ही साबित किया जाएगा। उन्होंने मुझ पर यह इल्जाम लगाया कि मैं हसन निजामी की किताब से कुरान को सच्चा साबित कर रहा हूं। यह इल्जाम झूठ और बहतान था, चूंकि मैंने हसन निजामी की किताब से कुरान को सच्चा साबित नहीं किया, बल्कि मैंने हसन निजामी की किताब से सच वाला के खुद साख्ता उसूल को झूठा साबित किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास सुबह क़यामत तक का टाइम है, वो ये साबित कर दें कि मुसन्निफ का मुसन्निफ होने के लिए, माने जाने के लिए पूरे उसमें उसकी किताब में उसका 1st पर्सन होना जरूरी है। जैसे ही वो 3rd पर्सन इस्तेमाल करेगा तो वो मुसन्निफ के नाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसका टाइम मैं सुबह क़यामत तक उनको देता हूं। जिस दिन वो ये उसूल साबित कर देंगे उस दिन वो मेरे पास आए और मैं उनको कुरान करीम की आयतें भी पढ़कर सुनाऊंगा कि कहां अल्लाह ताला ने 1st पर्सन के तौर पर खिताब किया है और कहां नहीं किया है। लेकिन वो दलीलें उस वक्त दी जाएंगी जब वो अपने उसूल को जस्टिफाई कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी दुनिया ने देखा कि सचवाला जो अपनी अरबियत के जाम में इधर स्ट्रीम पर जा रहे हैं, उधर स्ट्रीम पर जा रहे हैं, वो एक बुनियादी तौर पर इबारत नहीं पढ़ पाए और अपनी जहालत का एतराफ़ करके माशाअल्लाह वो जा रहे हैं। इसी को कहते हैं कि कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।